जब हम लोगों जो इस चैप्टर का, ये चैप्टर कितना है, 16 है ना। 16 का पहले तो हम लोग पास्ट टेंस के लिखे थे, लेकिन अभी भी हम लोग जब लिखेंगे तो पहले पास्ट टेंस का ही लिखेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस का लिख के फिर दूसरा कदम स्वास्थ्य को आप जो प्राप्त कर रहे हो वर्तमान, जो आपका प्रेजेंट में सही है। बहुत सारी चीज हम लोग का सही है, एक आध चलो किसी में कुछ थोड़ा सी दिक्कत है, आई में थोड़ा सा पावर कम है या थोड़ा सा फॉल हो रहा है, लेकिन 95% हम लोग का शरीर पूरा स्वस्थ है। लेकिन अभी भी हम लोग रोना गाते हैं, मेरा बाल झड़ रहा है, मैं मोटी हो जा रही हूँ, जो भी जिसका जो दिमाग में रहता है, मेरा सिर दर्द दे रहा है, मेरा रोज पैर दर्द देता है, थोड़ा भी कुछ काम कर ले पैर दर्द दे रहा है, थोड़ा कुछ चल चल के चले गए मार्केट, आज तो मैं थक गई हूँ, ये होता है ना सबका। तो लेकिन बाकी हम लोगों को ध्यान नहीं देता, अरे बहुत सारा चीज हम लोगों का सही भी तो है, मैं चल पा रही हूँ, पहले भी चलती थी अभी चल पा रही हूँ, सीढ़ी चढ़ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, इस सुंदर दुनिया को मैं देख पा रही हूँ, मेरे प्रियजनों के बात सुन पा रही हूँ, सुंदर सुंदर भजन सुन पा रही हूँ, मैं इस क्लास में अभी सुन पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, सब मेरा ब्रेन से लेके पूरा हर बॉडी पार्ट को आप महसूस करिए, कुछ समय आंख बंद करके देखोगे आपका सारे बॉडी पार्ट्स काम कर रहा है और आप अच्छे से मतलब हर कुछ ठीक हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रेजेंट के बारे में आप लिखोगे। फिर तीसरा कदम स्वास्थ्य को आप क्या पाना चाहते हो, उसके बाद आपको जो चाहिए उसके बारे में आपको लिखना है, क्योंकि दरअसल आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसे दूर नहीं कर सकते, बल्कि हम उससे और बुरी हालत में मतलब उसको डाल देते। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जो है तो उसको तो छोड़ दीजिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम, लेकिन उसका अच्छा चीज को आज से हम लोग गैटिट्यूड करेंगे हेल्थ के ऊपर, मेरा जो कुछ सही है। अभी जैसे मेरा पहले मतलब 6-7 महीने पहले या 8 महीने पहले मेरे जो हेल्पिंग हैंड है उसको मैं कभी कभी बोलती हूँ बाल में सिर में तेल लगा दो, उसका हमेशा था ये 2 साल पहले भी, जब भी लगाएगी ना बोलेगी दीदी आपका बाल बहुत झड़ रहा है, दीदी आपका बाल बहुत झड़ रहा है। पर मैं क्या बोलती हूँ, उस समय बोलते थे हाँ झड़ रहा है, तो मेरा ना बाल सच में बहुत ज्यादा झड़ रहा था। अभी जब वो बोलती है ना तो मैं बोलती हूँ अरे जो बाहर जो हेयर निकलेगा तब तो नया हेयर निकले, मतलब फिर ग्रोथ होगा ना, कुछ तो झड़ेगा, कुछ परसेंट तो बाल झड़ता ही है, वो तो नेचर का, वो ऐसे थोड़ी है कि एक भी बाल नहीं झड़ेगा। तो आज ना कंघी कर रही है, थोड़ा सा मैं बोला थोड़ा सा लगा दो तेल थोड़ा सा, तो बोलती दीदी आपका आंटी आपका बाल तो सफेद नहीं दिख रहा है बहुत दिन से, आप मेहंदी नहीं लगाए हो। तो मैं बोली पता नहीं तुम देख रहे हो मुझे तो दिख नहीं रहा है। तो बोलते हैं सच में हो गया इतना दिन, 15 दिन हो गया आपका बाल तो मैं बोली देखो बाल भी काला हो रहा है, बोलते आपका झड़ना भी कम हो गया, देखो ऐसे होता है। मतलब मैं पहले ना वो जब बोलती थी तो मैं हाँ बोलती थी, लेकिन अभी जब से थोड़ा सा हम लोग जब डीप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करे तो कंघी जब करती हूँ मैं बोलती हूँ मेरा बाल बहुत सुंदर है, मैं लंबा बाल है, मुझे थोड़ा सा लंबा बाल पसंद है ना, तो मैं हमेशा ऐसे ही बोलते रहती हूँ। तो क्या हो रहा है धीरे धीरे उसको नजर पड़ा, तो फिर मैं आज फिर ना अभी सो के उठी, मैं लोग बोल रही था उसे देखती हूँ तो सच में मुझे दिखा कि हाँ मेरा तो बाल सच में सफेद तो दिख नहीं रहा है अभी, नहीं तो होता है ना कलर वलर करने से जो बाल बढ़ता है वो तुरंत सफेद दिखता है, अभी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ही होता है, तो हम लोगों तो इसमें तो मतलब लग रहा है कि सच में ये बात मतलब सही है। अगर हम लोगों उसके बारे में ज्यादा बोलेंगे तो और गड्ढे में गिरेंगे, अगर उसको हम लोग गट्टेचुड़ करेंगे कि मेरा ये बाल ठीक है, मेरा आई मतलब कांटेक्ट ठीक है, या आई का जो पावर मेरा बहुत अच्छा है, ऐसा करके बोलते जाओगे तब ठीक होगा। जैसे कल एकता जी बोली कि मेरा थायराइड का जो उनका जो था तो वो पूरा ठीक हो गया, सोचो कितने साल का एकता जी आपका था, कितने साल का आपका मतलब वो था, आप दवाई ले रहे थे? मैम मैं 14 ईयर्स से दवाइयाँ ले रही थी। अच्छा। हाँ। हाँ। 14 ईयर्स तक मतलब लेती रही। हाँ। फिर मतलब मेरे भाई ने मेरे को बोला कि मुझे नहीं लगता कि मतलब तू छोड़ दे दवाइयाँ करके। अच्छा। पर छोड़ते नहीं बनता ना, अपन इतने सालों से ले रहे हैं तो। हाँ, पर मैं दवाई लेते समय हमेशा ये बोलती थी कि ये दवाई छूट जाए मेरी, ये देखो दवाई ये छूट जाए। एफर्मेशन लिखो, जब हम लोग दवाई लेते हैं ना, कल भी मैं देखो मैं भी लेती हूँ, तो कल मेरा उनसे बात हो रहा था तो मैं बोल रही थी कि क्या आप एफर्मेशन उसको सब लिखो, जब दवाई लेते हो तो
ये मेरा दवाई, आप क्या बोलते हो लिखो, जिसको चाहिए कल कौन पूछा, सुबह भी पूछ रही थी। हाँ चलो लिखो, वो क्या बोल रहे थे। मतलब हर किसी का शेयरिंग ना, आप उसको तुरंत नोट बना दो, आपका काम का है। ऐसे नहीं है कि मैं क्लास ले रही हूँ मतलब मैं ही सब कुछ जानती हूँ, ऐसे नहीं है। हम लोगों ने एक दूसरे, इसीलिए ग्रुप में प्रैक्टिस, क्यों मैडम बोलती है कि ग्रुप में प्रैक्टिस करो, ग्रुप में हम एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, तो हर किसी का अनुभव अलग है ना, किसी को किसी, मतलब मैजिक पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है, बाद में भी होगा, लेकिन हम लोगों का बोलने का जो तरीका है ना, अगर हम लोग बदल देंगे तो आप भी बदलोगे, सारे आपका पड़ोसी भी बदल जाएंगे, दुनिया ही बदल जाएगा। सत्यजुग बोलते हैं ना, ऐसे थोड़ी आएगा सत्यजुग, ऐसे आने वाला नहीं है। आप आज देखे हो इस जी का, सुने हो कैसे बोले थे सत्यजुग, बोले थे ना, मम्मी को मैं पूछी सत्यजुग कैसा है, कैसे सत्यजुग आप कैसे बोलते हो, तो सोचो ऐसे सत्यजुग ऐसे आ जाएगा, कैसे नहीं आएगा, जब तक हम लोग खुद कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप पेपर में, मैम अभी ना 4 साल हो गए, मतलब मेरे थायराइड को गए 4 साल, पर मैं हर साल एक बार जरूर चेकअप कराती हूँ नहीं वो तो, कि मतलब हाँ, ठीक है, वो हाँ, तो करना तो चाहिए मुझे मेडिकल। नॉर्मल रहता है, हम्म, एकदम नॉर्मल। तो वो क्या है ना, इसको आप एफर्मेशन लिखो कि थैंक यू, मेरा इस विटामिन पिल्स मेरे थायराइड ग्लैंड को सही और परफेक्ट कर दिया है। ठीक है, ऐसे कब लिखोगे, जब दवाई लोगे ना, उसको मैनिफेस्ट करके ही लिखोगे। जैसे हम लोग खाने को करते हैं ना, पहले बोलते हैं कि ये इस कहाँ से आया, कैसे आया, फिर जब खाते समय बोलते हैं ना, ये खाना मेरे लिए हेल्दी स्वस्थ बन रहा है, मैं हेल्दी बनते जा रही हूँ, एनर्जेटिक बनते जा रही हूँ। मैं पहले इसलिए बोली थी आप लोगों ने एक एक वीडियो डालो, खाना कैसे एफर्मेशन करते हो, लेकिन एक जन का भी नहीं आया वीडियो, किसी का भी वीडियो नहीं आया है। कला जी आप एक वीडियो आप मुझे मैं दोगे? नहीं हाँ खाली मैं संजू का, नहीं हाँ। तो एक जन का थोड़ी, खाली हर चीज में संजू का ही वीडियो आएगा तो मैं बोलेंगे यही एक ही जन ही है क्या, उनका ग्रुप में शेयर करने के लिए और कोई है ही नहीं, बाकी सब मैं तो नहीं थी ना ऊपर सुषमा जी। नहीं नहीं, आप कला जी एक वीडियो छोड़ोगे तो मुझे पर्सनली दोगे, अभी मैं ग्रुप को मतलब ये कर दी हूँ, मतलब कोई मैसेज नहीं दे पाएगा, क्यों ना, थोड़ा सा कुछ कुछ हमेशा मैसेज आने से वो जो इम्पोर्टेंट मैसेज है ना, फिर वो नीचे चले जाता है। हाँ, जब हम लोग ओके। ग्रुप में जब जाते हैं ना लिंक में, तो फिर वो मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप जो भी अभी शेयरिंग है ना, मुझे आप लोगों पर्सनली भेजोगे, और एक एक करके शेयर कर, तब तो एक तो आप लोगों सीखोगे। जब मैं एक तो वीडियो बोल रही हूँ, हाँ, मैं मैं, कुछ बोलूं। हम्म, अभी जैसे हम ना हमारे ना, मतलब कुछ मैजिक हमारे को हुआ है तो पर्सनली बोलना है या क्लास में बोलना है? नहीं मैं बोल रही हूँ मुझे वीडियो बना के भेजोगे कि मेरा ओके। मैजिक प्रैक्टिस करने के बाद मेरा ये मैजिक हुआ है। हाँ ठीक है, हाँ। और खाने का मैं सबको बोल रही हूँ, खाने का मतलब वो तो बोल के खाना पड़ता है ना, तो उसको आप हाँ। कैसे खाना खाते समय खाना को पकड़ के, सबको मैं बोली थी सामने खाने को रखो और बोलो कि कैसे थैंक यू करते हो, लेकिन अभी तक मतलब कोई भी एक भी नहीं भेजे है मेरे से, खाली संजू छोड़ के। वो तो उसको तो डांट डपट के मैं बोल, वो तो ऐसे भेज देती है, उसको एक डांट दूंगी तो तुरंत दूसरे दिन भेज देगी, लेकिन बाकी सबको डांट नहीं पाती हूँ। एक एक को पूछ लो ना आप कि आप कैसा खाने वो खाने मैं के टाइम। वो पूछ चुकी हूँ, लेकिन एक वीडियो बनाने से क्या होता है ना, सब देखते हैं कि अरे ऐसे करना हाँ। पड़ता है। क्लास का एक ये क्या होता है ना, जब लंबा वीडियो ही रहता है आधा घंटा, हर कोई इसको नहीं देखेगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियो हाँ। बनाने से तो उनको पता चलेगा कि अरे ऐसे प्रैक्टिस होता है, तो ज्यादा वो मतलब आप बहुत जन को सिखाते हो, मतलब आपका एक वीडियो ना कम से कम जितने देख रहे हैं उनको सिखा सिखा रहे हो, एनर्जी जा रहा है, तो आपके साथ वो आपके साथ ही अच्छा होगा। मेरा उसमें कुछ उतना नहीं है, लेकिन आपको फायदा देगा। ठीक है, और हम भी सीखेंगे अब ना, मैं भी अब सीखूंगी। ठीक है, तो आप अभी लोगों, देखो हमारे अभी बाल, हमने अपने बालों के लिए बोलना कि मेरे बालों की बहुत विरक्त हो रही है, मेरे बाल बहुत हाँ अच्छे हो रहे हैं, मैं बालों के लिए लिखती हूँ। हाँ, तो वो आप ना ऐसे इसीलिए, हाँ तुम्हें बोले क्या, क्लास में तो सीखने का टाइम रहता है, तो ये सब जो शेयरिंग है आप एक एक छोटा छोटा वीडियो बना के दे देने से आराम से सब सुनेंगे, अब बाकी भी सुनेंगे। यहाँ पर क्या, शेयरिंग करने से हम लोगों ने 8-10 जन सुनेंगे, लेकिन जब आप एक वीडियो बनाओगे कितने जन सुनेंगे, इसीलिए आप एक एक और वीडियो। तो और मेरा चश्मा भी उतर गया है। चलो वेरी गुड। हाँ, मेरा भी लग रहा है, क्यों मैं तो पहले बुक थोड़ा सा पढ़ नहीं पाती थी, अभी थोड़ा बहुत पढ़ रही हूँ।
हाँ, तो ये भी ठीक, हाँ, जैसे भी मैं हो। लिख रही हूँ, लिख भी रही हूँ, साइन भी कर रही हूँ। मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मेरा चश्मा हाँ, उतर गया। ठीक है, तो फिर ये हो गया आज का जो प्रैक्टिस है। ऐसे ही मतलब हम लोगों को पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में लिखना है। तो चलो आज मैं आपको पहले लिखाती हूँ। कल खाली हम लोग रीड किए थे, समझे थे, पर प्रैक्टिस नहीं किए थे इस ग्रुप में। अच्छा, मैजिक शोले कौन है? आप हो क्या एकता जी? नहीं, अनुपमा। नहीं। अ, आप ही आप ही होंगे शायद। हाँ हाँ, आप हो, हाँ। ठीक है, अच्छा, ठीक है, हाँ, आप ही हो। मेरे में दिखाता है क्या? हाँ, आपका दिखा रहा है मैजिक 16 ऐसे कुछ दिखा रहा है। आपका बेटे का है या किसी का है? ठीक है। हाँ हाँ, हाँ, ठीक। और संजू का मामा ममता थे, रायमुनी, राजकुमारी कौन है? मेरा मामा नहीं, मेरा मामा नहीं, मेरा तो मामा और राजकुमारी कोई दूसरा है। मामा ममता कौन है? वीडियो थोड़ा सा आप ऑन करके थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए। जो ना फेस टू फेस कांटेक्ट होने से ना अच्छा रहता है कि आप सच में कुछ सीख पा रहे हो, फ्री भी हो गए, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा। ठीक है। राजकुमारी। मैंने आज ही ज्वाइन किया योगा क्लास। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप कहाँ से हो? मैं तो दुबई से हूँ। अच्छा तो मुझे कल ग्रुप में वो जो करने वाले ग्रुप में कोई नंबर आता तो मैंने बोला तो अच्छा अच्छा, उड़ीसा से जो है पंडा करके वही दिए हैं कि आपको नंबर? मालूम नहीं अब वो कहाँ से, मुझे नहीं पता, अच्छा क्योंकि ठीक खाली है, नंबर ओके। है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ही मतलब देखिए अभी भी। ये ग्रुप पूरा उड़ीसा का ही है क्या? नहीं नहीं नहीं, एकता जी है छत्तीसगढ़ के है, कला जी है कहाँ के हैं मैं आप? रायपुर से मैं कर्नाटक से हूँ। हाँ, कर्नाटक, ठीक है, गोवा के साथ में। मैंने भी कल ही ज्वाइन किया है। ओके, मैंने तो आज ही किया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब इसीलिए मैं बोली मैं आप। आपका बहुत बार शेयरिंग सुनी हूँ। अच्छा, आप सुने अरविंद सर के क्लास में? अच्छा। नहीं, आपका शायद आपने कोई रिट्रीट में भी किया था ना? हाँ, रिट्रीट में भी मैं यूट्यूब में डाली, रिट्रीट में भी शेयरिंग, तो रिट्रीट में तो बहुत शेयरिंग हाँ, की उसका हूँ। वीडियो मैंने देखा था। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो इसीलिए मैं मतलब रिट्रीट जब हम लोग गए थे ना, तभी मैडम मतलब हम लोग को बोले थे कि आप छोटे छोटे ग्रुप बना के, क्या होता है ना, छोटे छोटे ग्रुप में हम लोग खुल के बात कर सकते हैं, हाँ, शेयरिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से होता है बिल्कुल के। तो मेन है प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं है। सिखाते तो है मैडम सर तो तो। अभी आप लोग आज क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? आज हम लोगों का जो प्रैक्टिस है ना, डे 16 का जो मैजिक, चले जो मतलब आपके हेल्थ के ऊपर जो चैप्टर है। एक्चुअली ये कल हम लोगों का कल था, तो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए डे 16 का हम लोग स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार को कर रहे हैं। ठीक है। ये कल थोड़ा सा रीड हो ओके। गया था, रीड पूरा बुक को नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट ओके। पढ़ के फिर इसका प्रैक्टिस आज करना है। तो इस प्रैक्टिस में लिखा हुआ है कि आप कम से कम 100 प्रैक्टिस मतलब अगर कर लोगे एक दिन में, अगर आपका हेल्थ चैलेंजेस है, तो वही मैं आज बताना चाहती हूँ कैसे हम लोग 100 प्रैक्टिस करेंगे एक दिन में। लगता है ना कैसे 100 प्रैक्टिस, कैसे 100 ग्रेटिट्यूड लिखे? लगता आप कब से हो मैजिक बुक में? मैं लास्ट 3 साल हो गए मुझे। तो आप तो अच्छे, 2.5-3 साल हो गए। हाँ, तो आप तो फिर अच्छे से प्रैक्टिस करते होंगे बस। हाँ, बट वही है, कभी कभी छूट जाता है बीच हाँ, बीच तो में। इसीलिए ग्रुप का एनर्जी बहुत जरूरी है, पर हम लोगों का। हाँ, इसीलिए। हाँ, मतलब हम लोग उनका लेकिन रेगुलर मतलब हम लोग करते हैं, कोई कुछ भी हो जाए, प्रैक्टिस हम लोग छोड़ते नहीं है। भले ही वो 10 ब्लेसिंग लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, लेकिन करते हैं। ठीक है। तो अच्छा। और सबसे अच्छा है कि आप ग्रुप में जुड़े हो क्या? हम लोग का इस ग्रुप में नहीं जुड़े हो ना, खाली लिंक है। नहीं नहीं, शायद ग्रुप में हूँ मैं। ग्रुप में हो? हाँ, मुझे वहीं से आज लिंक मिला है। नहीं, लिंक दिए होंगे वो, मुझे लगता है उस सर, कल मैं बात की थी भुवनेश्वर से, वो बोले थे ग्रुप में ऐड करने के लिए, तो मैं बोले आप पहले ग्रुप में ऐड मत करो, पहले उनको लिंक भेज के क्लास ज्वाइन नहीं, कर। वो लिखा है मुझे आज ऐड की है भुवनेश्वर ग्रुप में। हाँ, तो भुवनेश्वर ग्रुप में वो लिंक गया, ये एक्चुअली भुवनेश्वर वाला ग्रुप नहीं है, ये है मंगलमय ग्रुप। ठीक है। तो हाँ, आप ओके, पहले, आपका हाँ, वही नाम से। बता दीजिए। हाँ, आपका सही मतलब समय एक्चुअली हम लोगों का रहता है ये सुबह 10:30 बजे रहता है, 10:15 में रहता है प्रैक्टिस। ठीक है। तो आज कुछ कारण के लिए ओके, शाम को या संडे को शाम को रहता है इसी तो समय। मुझे फिर आपके ग्रुप में कैसे ऐड करेंगे? आपका नंबर दे दीजिए। अभी बोलूं कि हाँ, कैसे बोल करूं? दीजिए, बोल दीजिए। 00 हाँ 971
971 54 54 523 523 5000। 5000 000। हाँ हाँ। अच्छा। और नाम मेरा राजकुमारी। तो आपका दुबई में व्हाट्सएप का वो है? हाँ व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं चलता हमारा। हाँ मतलब ये मैसेज तो जाएगा ना, वही मैं पूछ रही हाँ हूँ। मैसेज आएगा। हाँ मैसेज आप आए हाँ। बोलो तो मैं यार एक बार बोल देती हूँ, 009715435000, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, राइट। आपका नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमारी। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? हम लोग राजस्थान। राजस्थान से। अच्छा ठीक है, ओके। चलिए, तो पहले हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जो आज का जो हेल्थ के ऊपर है, जो आपको ठीक ओके। मतलब आपको करना है हेल्थ, तो उसके बारे में आज का चैप्टर है, ठीक है? तो पहले आप पास्ट टेंस में नहीं अभी वो बताएं तो चश्मा उतारे, मुझे भी चश्मा निकाल। हाँ होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। एक्चुअली क्या है ना राजकुमारी जी, हम लोगों को ना यूनिवर्स को छोड़ देना है। हम लोगों का ड्रीम लिख के बोल के बस, वो कब होगा वो नहीं पता है। उसको आप मतलब उसमें ज्यादा भी थोड़ा भी आप उसमें डाउट रखोगे ना, तो फिर आपको मतलब चैलेंजेस आएगा और टाइम लगेगा ड्रीम पूरा होने के लिए। इसीलिए आप पहले यूनिवर्स को लिख लो, ठीक है? मतलब आपको डेली प्रैक्टिस करना है। मैं धीरे धीरे बताऊंगी आप कैसे मतलब होता है। क्यों ना मेरे साथ बहुत सारा ड्रीम पूरा हुआ है, तो मेरा अभी बस प्रैक्टिस का जरूरत है और कुछ लॉजिकल सोचना नहीं है। बस मैडम बस क्वेश्चन नहीं पूछना है, मतलब बोलते मैडम बोलती है ना, क्वेश्चन मत पूछो बस प्रैक्टिस करो, तो वही है। वही रास्ता ही है, कुछ नहीं है, सिंपल रास्ता है। बस प्रैक्टिस ही चाहिए, थैंक यू होना है हर दिन, ठीक है? तो अभी जो जो आपको एड्रेस दिए थे वो भी शायद आए हैं, मुझे लग रहा है अभी, ठीक है? चले पहले हम लोग ना प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? तो पहले हम लोगों को क्या करना है, हेल्थ के बारे में पास्ट टेंस के बारे में प्रैक्टिस करना है, ठीक है? पहले भी चैप्टर में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में प्रैक्टिस किए थे। अब भी इसमें फिर से ये जब हम लोग करेंगे, ये देखिए हम लोग ना प्रैक्टिस करते थे, फिर आज मैं बुक को पढ़ के देख रही थी, नहीं जब इस चैप्टर जब आया है हम लोगों को तीनों तीनों को लिखना है। जब हम लोगों को हेल्थ के ऊपर लिखेंगे ना तीनों चैप्टर, पीपीएफ जो मैडम बोलती है ना, पीपीएफ प्रैक्टिस करना है। तो पहले आप पास्ट का लिखोगे, हम लोग 10 ही लिखते हैं पास्ट का, ठीक है? उस पल को आप याद करिए, उसमें कुछ फॉर्मेट नहीं ज्यादा नहीं रखना है, बस थैंक यू माई आई। पहले जब हम लोग पैदा हुए, सबसे पहले आके हम लोग क्या देखते, पूरा हम लोग दुनिया एक अलग सा दुनिया ना, माँ के गोद से जब पेट से पैदा हुए वो अलग था, जब बाहर निकले तो अलग दुनिया, बच्चा रोता है फिर देखता है बाहर दुनिया। तो सबसे पहले थैंक यू फॉर माई आईज, जिससे मैं जब पैदा हुई इस सुंदर सी दुनिया को देख पाई, ठीक है? फिर आप उसको पूरा थैंकफुल पूरा दिल से बोलोगे थैंक यू। इसको हम लोग लिखने के बाद एक्चुअली बोलते हैं, पहले लिख लेते हैं सब कुछ। थैंक यू माई ईयर बिकॉज, जिससे मैं मेरे मम्मी पापा और प्रियजनों की बात सुन पाई। इसमें आप बहुत डीपली जब जाओगे तो उसमें लिखोगे कि मेरे मम्मी का मैं लोरी सुन पाती थी बचपन में, मेरे पापा मुझे सुलाते समय कहानी सुलाते थे, ऐसे करके आप उसको बोलोगे, ठीक है? पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे हम लोग इसको शो करेंगे, ठीक है? बात सुन पाती हूँ। थैंक यू माई माउथ, मतलब मेरा मुंह टंग ठीक ठाक करके मैं मेरे मम्मी के, राजकुमारी जी आपका थोड़ा सा वॉइस बंद कर देंगे? मैं मम्मी के हाथ से दूध पी पाती थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे नोज, जब से मैं इस धरती पर आई हूँ तब से तब
से अभी तक मैं श्वासें ले पा रही हूँ। ये जो श्वास है देखिए अभी तक मेरा चल रहा है, तो उसके लिए बहुत थैंकफुल हो कि मैं श्वास ले रही हूँ, मतलब मैं जिंदा हूँ, स्वस्थ हूँ, तो इसके लिए थैंक यू करा। जब मैं धरती पे आई तुरंत जब श्वास ली तो मेरा रोना आवाज सुनाई दिया। बच्चे को जब डॉक्टर करते हैं ना उसको उल्टा करके पहले मारते हैं कि बच्चा रो रहा है इसमें देखते हैं, तो श्वास लेगा ब्रीदिंग प्रॉब्लम उसका मतलब ब्रीदिंग ले पाएगा तो बच्चा रोएगा, तो इसलिए इसके लिए थैंक यू करो कि मैं श्वास ले पाती। थैंक यू मेरे ब्रेन बिकॉज शुभश्री वॉइस बंद करो आप। बिकॉज मैंने मेरे मैम किसके लिए लिख रहे हैं अभी? अभी मैं ब्रेन के लिए लिखा रही हूँ, ठीक है। शुभश्री थोड़ा सा वॉइस को आप बंद करो। हाँ, पिक्चर थोड़ा सा नई है ना, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना नहीं, मतलब वो नहीं जान पा रही है उसको वॉइस को बंद करना है करके, तो धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो ब्रेन के लिए आप लिखो कि मैं मेरे पापा को मम्मी को पहचान पाई, ठीक है। मेरा ब्रेन ठीक ठाक करके मैं जैसे पैदा हुई धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने के बाद ये मेरा ब्रेन ही काम कर रहा था। पापा को मम्मी को पहचान पाई, दादा दादी जैसे आप लिख सकते हो, आपको दिल से लिखना है बस और कुछ नहीं है इसमें। थैंक यू मेरे हेयर जिससे मम्मी मुझे रोज तेल लगाती थी, अच्छा बाल बढ़ेगा करके बनेगा करके। हाँ, तो लेकिन वो मेरा काला स्वस्थ मतलब मैं जब पैदा हुई तब वो बाल के लिए भी थैंक यू करो कि मेरा बहुत अच्छा हेयर अच्छा था। थैंक यू मेरे हाथों के लिए बिकॉज मैं धीरे धीरे खुद अपने हाथों से खाना खाना सीखी, पानी पीना सीखी। बचपन में पहले हम लोग क्या खाना खाना ही सीखे, अपने हाथों से पानी पीना, ब्रश करना। तब इसको लिखोगे, ठीक है। साथ जब हम लोग बैठते हैं ना ग्रेटिट्यूड करने, ऐसे गिन के बोलते हैं पर गिनती नहीं करना चाहिए, ज्यादातर आप आराम से लिखो और फीलिंग के साथ लिखना है, ठीक है। थैंक यू मेरे टीथ जिससे मैं खाना चबा के खा पाते थे। थैंक यू मेरे सुषमा जी, हाँ अपनी हेल्थ पे लिखना है ना? हाँ, हेल्थ में ही चल रहा है पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। बाद में अपना जब हम लोग जब लिखते हैं ना बीच में नहीं बोल के बाद में हम लोग बात करेंगे, जो डाउट रहेगा, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, फिर जो लिखने वाला काम नहीं हो पाता है, ठीक है, फिर आखिरी में जो डाउट रहेगा पूछेंगे। लिख लीजिए, नोट कर लेंगे। थैंक यू मेरे टीथ हो गया टंग, टंग की वजह से मैं बोल पाती हूँ, लेकिन ये फीलिंग्स रहेगा आपका पास्ट टेंस का, ठीक है। थैंक यू मेरे लेग जिससे मैं खुद अपने पैरों में चलना सीखी, दौड़ना सीखी, स्कूल में जाके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, डांस में, कल्चरल प्रोग्राम में, ये सब के लिए ये 10 हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो जो लिखे हैं उसको पूरा हाथ में आप लोगों लिख लिए सब।
लिख लिए ना? हाँ, तो धीरे-धीरे आप अपने हाथ को ऐसे हाथ में रख के जो बोलते हैं ना दिल से कैसे बोलना है। तो आप देखोगे पहले क्या लिखे हो मेरे आई के लिए, जिससे मैं इस धरती को या इस कलरफुल दुनिया को मैं देख पाई। तो आप क्या बोलोगे उस समय? थैंक यू मेरे आई, आपकी वजह से मैं इस धरती की सुंदरता को देख पाई, मेरी मम्मी-पापा को देख पाई, मेरे दादा-दादी को देख पाई, मेरे बुआ, चाचा सारे रिश्तेदार को मैं इन आँखों से देख पाई। मैं इन आँखों से कलर को पहचान पाई, काला, लाल, सफ़ेद जो भी है आप इन आँखों से आप पहचान पाए। थैंक यू मेरे आईज़, इन आँखों से मैं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ पाई, एबीसीडी सीख पाई। जब मैं देख पाई तो मैं उसको समझ पाई ये एबीसीडी है या ओ आ है, रीड कर पाई बुक, समझ पाई, मैथ कर पाई, साइंस कर पाई, हर सब्जेक्ट में इन आँखों की वजह से मैं समझ पाई, लिख पाई, एग्ज़ाम में बैठ पाई। एग्ज़ाम में मैं मतलब जो भी आप मार्क ला पाए उसको याद करो, पास हुए या अच्छे अंक में आप मार्क लाए। पूरा बचपन से लेके आपका पूरा ग्रेजुएशन तक या जो भी आगे पढ़ाई की हो, हर चीज़ ये आप आँख आपका साथ दिया है। उसके लिए आप थैंक यू मेरे आई। आपकी वजह से मैं बहुत सुंदर-सुंदर जगह देख पाती थी बचपन में, दोस्तों के साथ खेल पाती थी, मंदिर गई थी, मेला देखने गई थी, पापा के साथ सर्कस देखने गई थी। जो भी आपको याद आ रहा है, आप बोलते जाओ, थैंक यू मेरे आई, थैंक यू। ऐसे करके आप कम से कम 1 सेंटेंस के लिए आप 10 मिनिमम बोलोगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? ऐसे कि आप बोलो मन ही मन में, आप ढूँढ-ढूँढ के निकालो 10 खुद ही, हाथ में हाथ देके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे आई, इसके वजह से मैं कहानी का किताब पढ़ पाती थी, स्टोरी बुक पढ़ पाती थी, चंदा मामा, चंपक जैसे अच्छे-अच्छे मैं बुक पढ़ पाई, जनरल नॉलेज बुक पढ़ पाती थी, ऐसा करके आप बोलोगे, ठीक है? फिर रीड करोगे, थैंक यू मेरे ईयर, इसके वजह से मैं जैसे इस धरती पे आई मैं मेरे मम्मी का आवाज़ पहचान पाई, मेरे पापा मुझे नाम जो दे के बुलाते थे, मैं तुरंत देखती थी, थैंक यू मेरे ईयर, मैं उनकी बात को समझ पाती थी। सुन पाते थे। थैंक यू। मेरे दादा-दादी की आवाज़ मैं सुन पाती थी। मेरे नाना-नानी की आवाज़ सुन पाती थी। मेरे मामा मुझे प्यार से बुलाते थे, आओ भांजी, तो मैं उसको सुन पाती थी। मुझे घुमाने ले जाते थे जो जगह में, वहाँ का नेचर का आवाज़ मैं सुन पाती थी, समझ पाती थी। अब सोचो मेला में कैसे झूला झूलता है, इलेक्ट्रिक झूला, कैसे मैजिक हम लोग उन सर्कस देखते हैं। बहुत सारा चीज़ जो वहाँ रहता है कुछ-कुछ मतलब जैसे आप राजस्थान में जो है उनका वो क्या बोलते हैं उसको क्या डांस जो हम लोग मेला में जाके देखते हैं ना, डॉल वाला जो डांस रहता है, सब मैं इन आँखों की वजह से ही देख पाती थी। थैंक यू। मेरे सुंदर-सुंदर कपड़ा मैं पहनती थी, स्कूल यूनिफ़ॉर्म को मैं जान पाती थी, ये मेरा स्कूल यूनिफ़ॉर्म है, ये मेरा साइंस बुक है, मैथ बुक है, ऐसा करके मैं इन आँखों से मैं देख पाती थी, सुन पाती थी, सब बोलोगे, ठीक है? ईयर के लिए सुन पाते थे, आवाज़ के लिए, फिर है मेरे नोज़ के लिए, तो आप जब नोज़ के लिए नहीं, माउथ के लिए, ठीक है? मेरे माउथ के लिए, थैंक यू मेरे माउथ, इसके वजह से मैं मम्मी का स्तन से दूध पी पाई, अपने हाथों से मैं खाना खा पाई, इस मुँह के वजह से, चबा-चबा के हर निवाला में इन मुँह से मैं खा पाती थी। इस मुँह से मैं मीठा-मीठा बोलना सीखी, मम्मी, पापा, दादा, दादी जैसे हम लोग शुरू-शुरू में बचपन में कैसे बात करते थे, अच्छे-अच्छे राइम्स बोलना सीखी, बुक रीड करना सीखी, ऐसे करके थैंक यू, थैंक यू। फिर अपने ब्रेन के लिए बोलोगे, थैंक यू माय ब्रेन, आपकी वजह से मैं मेरे घर को मैं पहचान पाती थी, मेरे मम्मी-पापा को मैं पहचान पाई कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे दादा-दादी को पहचान पाई। बचपन से हर चीज़ जो मेरा अभी याद है, वो सब इसी ब्रेन के वजह से जो मैं पढ़ लिख के अभी इस काबिल बनी हूँ। स्कूल के बचपन के दोस्तों का याद, जो-जो हम लोग खेलते थे, गेम हो, कभी कुछ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हो, कल्चरल प्रोग्राम जो पार्टिसिपेट हो, उसके लिए आप थैंक यू करो कि थैंक यू ब्रेन, आपकी वजह से मैं ये सब कर पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे
एंड जिसके वजह से मैं स्कूल ड्रेस पहन पाती थी, शर्ट का बटन लगा पाती थी, लेस लगा पाती थी शूज़ के, सॉक्स पहन पाती थी, टिफ़िन बॉक्स भर पाती थी, स्कूल बैग में रूटीन के हिसाब से टाइम टेबल सजा पाती थी। थैंक यू हैंड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे लेग। आपके वजह से मैं स्कूल में पीटी क्लास कर पाती थी, स्कूल जा पाती थी पैदल, वहाँ एक्सरसाइज कर पाती थी, साइकिलिंग कर पाती थी, स्विमिंग कर पाती थी। बहुत जगह पापा के साथ मैं पैदल-पैदल घूमने गई हूँ। नाना के घर जब जाती थी, तो मैं घूमने जाती थी, पड़ोसी के घर, रिश्तेदार के घर। जब दादा-दादी के घर जाते थे, तब हम लोग उन रिश्तेदार के घर जाते थे, घूमते थे, मेला देखते थे, पिक्चर देखने जाते थे। हर कुछ इन पैरों के वजह से। थैंक यू पैर मेरा साथ देने के लिए। हर पल आप मेरा साथ देते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसा पास्ट टेंस के बारे में जो-जो लिखे हो, ये मैं इतना ही बोली हूँ, पर आप इसको रोज़ ऐसे ही करोगे। एक सेंटेंस का मतलब आप 10 अगर लिखे हो ना ग्रैटिट्यूड, ऐसे इसको आप आराम से शो कर सकते हो। समझ में आ गया? इज़िली कैसे करना है? किसी को डाउट है अभी इसमें? डाउट नहीं है तो चलो, फिर हम लोग जाते हैं प्रेजेंट के बारे में। ठीक है? प्रेजेंट में हम लोग का जो जो सही है। आज मैं जब प्रेजेंट के बारे में लिख रही थी सुबह, तो मैं नेल के बारे में मेरा इतना सारा मतलब मैं लिख पाई। क्या होता है ना, जब आप ग्रैटिट्यूड लिखते जाओगे, देखोगे आपका ना क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे। फिर आपको ना सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। ठीक है? तो आप नेल के बारे में लिखो। थैंक यू मेरे नेल, जिसके वजह से मैं बारीक काम कर पाती हूँ। थैंक यू मेरे नेल, मैं सुई धागा से माला गूंथ पाती हूँ। थैंक यू मेरे नेल, इसके वजह से मैं सब्जी, दाल चावल जो कंकड़ रहता है उसको चुन पाती हूँ। नाखून से हम लोग निकालते हैं ना। थैंक यू मेरे नेल, जो मेरे फिंगर के जो ऊपर वाला स्किन को वो सेव रखता है। ठीक है? थैंक यू मेरे नेल, मैं अपनी शर्ट की बॉटम लगा पाती हूँ। नेल की वजह से हम लोग बटन लगाते हैं। थैंक यू मेरे नेल, आपकी वजह से मैं मेरा हेयर क्लचर, क्लिप जो भी आप लगाते हो, नेल के वजह से ही लगाते हो। एक बिंदी भी जो है ना, आपका नेल सही है करके हम लोगों ने बिंदी भी अभी जो मैं लगाई हूँ, किसके वजह से? एक नेल की वजह से। उसको हम लोग स्टिकर से जब उठाते हैं, नेल की वजह से उठाते हैं ना, तो लिखो थैंक यू, मैं मेरी नेल की वजह से मैं बिंदी लगा पाती हूँ। थैंक यू, मैं नेल की वजह से आलू छील पाती हूँ। बैंगन भरता जब बनाते हो, बैंगन को छील पाती हूँ। कैसे निकालते हैं हम लोग? नेल से निकालते हैं। तो फिर उसको बाद में जैसे मैं अभी बताई ना, ऐसे आप लोगों बाद में वो नेल को देख के पूरा थैंक यू पकड़ के ऐसे ऐसे देख के बोलोगे थैंक यू नेल, मैं तुम्हारे लिए बारीक काम कर पाती हूँ, कंकड़ दाल में कंकड़ चुन पाती हूँ, आलू छील पाती हूँ, बिंदी पहन पाती हूँ, शर्ट का बटन लगा, ऐसे ऐसे करके उसको बहुत प्यार से उसको देखोगे, बोलोगे। ठीक है? थैंक यू करोगे। उसके बाद है ईयर के लिए। ठीक है? एक और बोल सकते हैं थैंक यू, हम कोई भी नॉट खोल पाते हैं। हाँ, ये नॉट वाला अभी मुझे याद आया, ये थोड़ा सा एडवांस कोर्स में था। आप 1 मीटर का
वो लेके आओगे, ठीक है। साथ साथ मैं कुछ बताती हूँ। जो हम लोग नाड़ा नहीं बांधते हैं, जो रहता है पेटीकोट में, उसको आप 1 मीटर या 1.5 मीटर का ले आओगे। रोज आप बैठ के कैसे पॉजिटिव रहना है हर समय तो ग्रेटिट्यूड नहीं लिख पाते ना, तो उस समय आप क्या करोगे, वो नोट को बांध बांध के उसको क्या है, आई एम क्या था संजू, हम लोगों जो प्रैक्टिस किए थे, याद है संजू? है क्या? नहीं है? संजू नहीं है। हाँ, पहला वाला जो एफर्मेशन क्या किए थे उस समय, नोट बांध बांध के, जो ऑल इज वेल, कला जी को पूरा याद। हाँ, तो ये ऑल इज वेल, ऑल इज वेल के एक नोट आप बांधते जाओगे 108, फिर उसको खोलते जाओगे, ठीक है। ऐसा आप करोगे, देखोगे इसको कुछ नहीं, पहले पहले बहुत बोर लगेगा ये क्या चीज है, लेकिन धीरे धीरे ना इससे हम लोगों का जो अंदर का जो हीलिंग जो प्रोसेस ना, इसी से ही चालू होता है। पहला स्टेप है ऑल इज वेल, मतलब सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, बोल बोल के नोट को। अगर आपको इंग्लिश में एफर्मेशन मतलब नहीं हो रहा है, तो आप हिंदी में अपना लैंग्वेज में जो भी आप बोल सकते हो, सब कुछ मेरे साथ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। हाँ, ऐसे भी करोगे, ठीक है। तो अभी हो गया ये नेल के बारे में। अभी आई के बारे में। थैंक यू, थैंक यू मेरे, 3 बार थैंक यू एक्चुअली बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आई, मुझे सुंदर दुनिया दिखाने के लिए। जब आप सुबह उठते हो, पहले महसूस करो कि मैं पूरा ये सुंदर दुनिया को देख पा रही हूँ, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू मेरे आई, तुम हर रोज सुबह सुंदर सूरज की रोशनी और प्रकृति का सुंदरता को दिखाने के लिए। कला जी, आपका वॉइस बंद कर दीजिए तो। थैंक यू मेरे आई, मेरे प्रियजनों की मुस्कान में देख पाती हूँ। थैंक यू मेरे आई, मैं पढ़ने, सीखने और ज्ञान प्राप्त कर पाती हूँ। थैंक यू मेरे आई, मुझे सही रास्ता दिखाते। जब हम लोग बाहर जाते हैं, लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे, जब कुछ आ रहा है गाड़ी व्हीकल्स, कैसे रोड पार होंगे, ये सब हम लोगों को आई की वजह से ही हम लोगों ने एक रोड क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखना है। जो रोड पर हम लोग को सुरक्षित और सही रास्ता दिखा के हम लोग को रोड पार होते, वो आई की वजह से। थैंक यू मेरे आई, मैं हर रंग और हर फूल, हर सुंदर दृश्य को आनंद ले पाती हूँ। ऐसे आपको जो भी मन में आ रहा है आप लिख सकते हो। फिर आखिरी में लिखोगे थैंक यू आई, आप बिना रुके मेरी सेवा करते हो, मुझे प्रेम करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हो गया। ऐसे आई के बारे में लिख के फिर आप आंख बंद करके वही सेम प्रोसेस पूरा दिल से आप आई के लिए बोलोगे। महसूस करो कि आप आंख बंद करके कुछ समय तक आप चल पा रहे हो क्या, तब आपको पता चलेगा आई का वैल्यू क्या है, ठीक है। फिर ईयर के लिए थैंक यू मेरे ईयर, मैं दुनिया की मधुर आवाज को सुन पाने की शक्ति के लिए, ठीक है। बाहर का आवाज, घर की। शुभश्री, तुम्हारा भॉइसटा, आपका भॉइस थोड़ा सा बंद करो ना। कौन रचिका? ना ना, हाँ, सुनाने की शक्ति के लिए। थैंक यू मेरे ईयर, मेरे परिवार परिजनों का आवाज सुनने की अवसर देने के लिए। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, पहले तो बाहर का नेचर का आवाज सुनते, फिर अपने घर वाले का आवाज सुनते हैं ना, जब उठते धीरे धीरे गुड मॉर्निंग या राधे राधे, जो भी हम लोग अपने एक दूसरे से बोलते हैं। तो ये सोचे वो किसके लिए, ईयर के लिए। थैंक यू मेरे ईयर, में संगीत, नए नए भजन
और मंत्र का आनंद ले पाती हूँ। थैंक यू आई मुझे सीखने और ज्ञान प्राप्त करने का सहायता करते हो। आई तो नहीं, ईयर ईयर, हाँ सॉरी, ईयर है। फिर ब्रेन, ब्रेन के लिए आप लिखो, मेरे प्यारे मस्तिष्क, तुम हर पल मेरा साथ देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे ब्रेन, मेरे शरीर और जीवन को सार्थक करने के लिए। ब्रेन ही सबसे मेन है। हाँ, आज जो कुछ भी हम लोगों ने बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ब्रेन के वजह से ही। तो मेरे शरीर को भी, मेरे जीवन को भी ब्रेन ही सार्थक बना रहा है। ठीक है, थैंक यू मेरे शरीर, मेरे ब्रेन, सोचने, समझने और सही निर्णय का शक्ति देते हो। उस समय आप हो सके तो ब्रेन में हाथ भी दो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके टेपिंग करके एक हाथ में और एक हाथ में लिखो, थैंक यू मेरे ब्रेन, आप सोचने, समझने और सही निर्णय का शक्ति देते हो। जो पुराने लिख चुके हो बहुत पहले से, तब अब थोड़ा सा एडवांस ऐसे करो प्रैक्टिस। ठीक है, तुम हर रोज नई बातें सिखाते हो। थैंक यू मेरे ब्रेन, तुम हर रोज नई बात सिखाते हो। थैंक यू मेरे ब्रेन, तुम याद रखने में मदद करते हो। ऐसे कर करके आप हर पार्ट्स का लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गया? प्रेजेंट टेंस में लिखना है ऐसे। तो ऐसे करके आप, जैसे उस समय मैं बोल के कर दी, कैसे 10 का 100 हो जाएगा, फिर अभी इसको भी लिखे हो, आप कर सकते हो। जितना लिखे उसको बोल बोल के और इंक्लूड करके, उस समय बोल के लिखने का जरूरत नहीं है, बस दिल में हाथ दोगे, एक सेंटेंस को रीड करोगे और 10 उसके लिए बोलते जाओगे। ये मैं पहला आप लोगों तो राजकुमारी जी, एक का आप लोगों रायमुनि सब पहले अभी आज आए हो, ये पहले का प्रैक्टिस हम लोगों का शुरू डे 1 से, मतलब हम लोगों ने ऐसे ही कर, जो 10 ब्लेसिंग सुबह लिखते हैं ना, एक ब्लेसिंग के साथ हम लोगों 100 ब्लेसिंग, 10 ब्लेसिंग उसमें जोड़ लेते हैं। मेरे पापा के लिए अगर मैं लिख रही हूँ तो पापा एक चीज के लिए मैं लिखती हूँ, पर उसके लिए जो भी याद आता है उसमें मैं 10 बोल देती हूँ। कम से कम 10 भी याद नहीं आ रहा है, 5, तो क्या होगा ना, इसमें हम लोगों का काउंटिंग बढ़ते जाएगा, थैंकफुल का। ठीक है, तो इसमें आपका एक तो फीलिंग्स भी आएगा धीरे धीरे, और साथ साथ आपका काउंटिंग का भी वो बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया? हर ग्रेटिट्यूड में आप ऐसे ही करो कि तब आप ना, जो बोलते हैं ना फीलिंग्स नहीं आ रही है, फीलिंग्स नहीं आ रही है, तो फीलिंग्स ऐसे ही आता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप करोगे। उसके बाद आपका है प्रेजेंट, पास्ट, क्या फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर के लिए आपका जो भी है उसके लिए आप लिखोगे, थैंक यू, थैंक यू। 3 बार इसको, क्यों ना हम लोग ड्रीम में भी लिखते हैं, अगर ड्रीम में भी लेते हैं, जो चीज आपको ठीक करना है वो पूरी तरह स्वस्थ है। जैसे मैं लिखूंगी, थैंक यू मेरे थायराइड ग्लैंड पूरी तरह से स्वस्थ है। मैं, थैंक यू मेरे थायराइड ग्लैंड, इसके वजह से मैं मधुर वाणी बोल पाती हूँ। सब थायराइड ग्लैंड के लिए है। ठीक है, थैंक यू मेरे थायराइड ग्लैंड, आपकी वजह से मेरे वजन संतुलित है, मतलब संतुलित है, या जो भी बैलेंसिंग है। थायराइड ग्लैंड के लिए वजन का थोड़ा सा होता है ना, इसके लिए वो संतुलित है थायराइड ग्लैंड के लिए। थैंक यू, ऐसे आप 3 या 5 लिख सकते हो, जो आपको चाहिए। सोचिए कि आपका हेयर ग्रोथ के लिए, राजकुमारी जी बोले जैसे मुझे हेयर ठीक करना है। ठीक है, तो आप पहले लिखोगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे हेयर के लिए, जिस सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल बना पा रही हूँ।
थैंक यू मेरे हेयर, आपकी वजह से मैं नई नई डिजाइन का क्लचर लगा पाती हूँ। थैंक यू मेरे हेयर, आपकी वजह से मैं गजरा लगा पाती हूँ। थैंक यू मेरे सॉफ्ट सिल्की हेयर के लिए जो बहुत सुंदर और मेरे बालों को, मेरे चेहरे को चमकते, एक बाल ही हम लोग का सुंदरता बढ़ाती है ना। अब जैसे कभी कभी कोई बोलता है ना बाल छूने से तुमको अच्छा दिख रहा है, तुमको कर्ली हेयर अच्छा दिख रहा है, तो ये आपका जो शरीर का जो गठन ना, हेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू मेरे हेयर, आपकी वजह से मुझे गर्मी, ठंडी, बरसात में, मतलब बरसात में सेफ रखता है हमारे ब्रेन का जो स्केल है ना, उसको ये बालों ही से बाल ही सेफ रखता है, ऐसा करके आप लिख सकते हो। आप किस लिए एक्चुअली ना, जब आप लिखोगे आप जो चाहिए ना, अगर आपका हेयर के लिए हो या और किसी चीज के लिए हो, हेल्थ इशू जो भी है, तो उसको आप ठीक करने के वाय कारण बहुत जरूरी है, आप क्यों चाहते हो, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। जब आप वाय ढूंढ लोगे ना, तो उसका आप ग्रेटिट्यूड ठीक अपोजिट करोगे। तो मुझे ये चीज ठीक हो जाने के बाद मैं ऐसे ऐसे बाल लंबा चुट्टी करूंगी। एक रहता है ना सपना, जैसे मेरा है, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरा बाल लंबा रहेगा, मैं थोड़ा सा हाइट हूँ तो बहुत सुंदर लगेगा पीछे से बाल, मतलब मैं इमेजिन वही करती हूँ कि मेरा बाल बढ़ जाने से मैं ऐसे ऐसे चोटी करूंगी या सुंदर सुंदर जोड़ा बनाऊंगी, उसमें फूल लगाऊंगी। तो ऐसा आप इमेजिन करो, आप क्यों बाल, आपको हेयर ग्रोथ क्यों चाहिए, हमेशा मैम बोलते हैं ना, आप जब ड्रीम लिख रहे हो तो आपको किस लिए चाहिए। आज वो बिजनेस आप आज सुने होंगे तो आप देखे होंगे, वो बिजनेस जो जो एक जेंट्स जो है बोल रहे थे, तो सर मैडम बोल रही थी ना, आपको तो हुआ ही नहीं पता है आप क्या चाहते हो, थोड़ा सा क्लियर नहीं बोला। हमेशा ना ड्रीम जब हम लोग करते हैं ना, बहुत जरूरी है आप उसमें क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं अभी तुरंत पूछूं ना आपका ड्रीम क्या है, तो आप तुरंत बोलोगे कि मेरा ड्रीम यह है, मैं यह चाहती हूँ। अभी जैसे मैं बोलूंगी रेनू आपका ड्रीम क्या है, तुरंत बोलो, बोलो आपका ड्रीम क्या है, हिंदी में बोलना है। हाँ, मेरा घर घर घर। बन जाए। अच्छा, तो घर कैसा बने, घर का भी मतलब ऐसा नहीं है कि घर आपका ड्रीम है तो खाली मेरा घर बन जाए, या मेरा घर घर का है, मतलब एक स्पेसिफिक रहना चाहिए कि मेरा 3 बेडरूम वाला घर चाहिए, 4 बेडरूम वाला घर चाहिए, इतना स्क्वायर फीट का घर चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है, उस घर में क्या क्या रहेगा। आपका एक ड्रीम होगा ना सुंदर सा, जब हम लोग देखते हैं घर का सपना, तो उस घर में क्या क्या होगा वो आप देखोगे, किस कलर का वो विजुलाइज करोगे। अगर गाड़ी खरीदना है तो पूरा उस कलर का गाड़ी का, उस कलर, उस ब्रांडेड कंपनी का गाड़ी कौन सा आप लेना चाहते हो, मतलब कैसे रहेगा, कार लेना चाहते हो मतलब 4 सीटर का या 6 सीटर का या 8 सीटर का, जैसे भी है, मतलब ये बहुत जरूरी है, मतलब वाई, और फिर पूरा स्पेसिफिक क्लियर होना चाहिए कि मतलब आप एक यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो ना कि मुझे ये चाहिए, तो आप उसमें क्लियर होना चाहिए। अगर आपका मतलब ये कला जी का तो बहुत, कभी आप वो एक एक करके शेयर करेंगे, उनका बहुत सारा ड्रीम पूरा हुआ, बहुत बहुत जो बोलते हैं, मतलब जबकि ये राजकुमारी जी ये जो है ना कला जी, हम लोगों दोनों, मतलब पहले हम लोग शुक्राना ग्रुप में तो नहीं थे, एक निशा मैम करके, मतलब मैं पहले रोज उन्हीं का ही शुक्रिया करती हूँ जो मुझे रंडावन जो मैजिक बुक इंट्रोड्यूस कराए थे वो। तो हम लोग दोनों प्रैक्टिस करते थे साथ में, उस समय इतना शेयरिंग करते थे हम लोग, उस समय नया नया था इनका शेयरिंग, लेकिन बहुत आता था, हमेशा करते थे, जबकि इनको लिखना नहीं आता था। अभी लिखना सीख गए, तो सोचिए ये जुनून होना चाहिए ग्रेटिट्यूड का। तो उसमें तो सोचो कि हम लोग के पास तो सब कुछ है, मैं लिख सकती हूँ, समझ सकती हूँ, हर लैंग्वेज समझ पा रही हूँ, उनको इंग्लिश वाला समझ में भी नहीं आता, फिर भी उनका कितना इंटरेस्ट है। अभी लग नहीं रहा था लिंक, मुझे फोन करके पूछे ये लिंक है क्या, अभी होगा क्या क्लास, मतलब उनको कितना इंटरेस्ट है। तो ऐसे आप लोगों को हर चीज का मतलब रहना चाहिए। तो रेनू जैसे बोली, अभी सुबह से आप बोलो आपको क्या चाहिए ड्रीम में, क्यों ना अभी हम लोग को ड्रीम चैप्टर में थोड़ा सा मैं खाली बता दूंगी, टाइम हो जाएगा। हाँ, बोलो जल्दी जल्दी। वॉइस वॉइस ऑन करो, वॉइस ऑन नहीं है। मेरा बेटा कर जाए और लड़की का अच्छी तरह से। नहीं नहीं, मैं क्या बोली हूँ, पहले अपने लिए, पहला मैजिक बुक जो कर रहे हो ना, पहले अपने लिए ही करो। देखो मैं अभी भी कर रही हूँ, मेरे हेल्थ के लिए ही कर रही हूँ इतना, जबकि मेरा मैजिक शेयर हो चुका है, लेकिन कर रही हूँ, वो भी करती हूँ, लेकिन अपने लिए भी करना है पहले, ठीक है। तो पहले अपने लिए करो, अपना जो भी है, रिलेशन के ऊपर है या हेल्थ के ऊपर है, या कुछ अपने घर के लिए कुछ चाहिए, अगर चलो ठीक है बच्चे के लिए भी जो बोल रहे हो,
उसमें भी आप क्या होगे, उसमें आप क्रिएटर मतलब आप खुद उसमें रानी हो। ऐसे ही आप सोचोगे कि मैं इसमें मतलब जैसे मैं गई थी ना गोपालपुर रिट्रीट, तो मुझे वॉइस बंद कर दो, अभी वॉइस बंद कर दो आप, हाँ वॉइस बंद कर दो। हाँ, तो उसमें मुझे तुरंत अरविंद सर पूछे थे, तुम उसमें मतलब मैं मेरे बेटे के जॉब के लिए एक्चुअली मैं मतलब पूछी थी, उस समय गई थी, तो बोलते तुम बेटे का जॉब क्यों चाहते हो, तुम्हारा कैसा है उसमें, तुम्हारा क्या मतलब करेक्टर है, तुम रानी उसमें तुम होना चाहिए। तो मैं बोली रानी मेरे बेटे के जॉब के लिए, तो बोलते हैं सीधा लिखो कि मैं मेरे बेटे का जॉब मतलब उसको मिलने के बाद मैं यूके गई हूँ, मिडी स्कर्ट पहनी हूँ, हाई हील पहनी हूँ, घूम रही हूँ, डांस कर रही हूँ, बेटे के साथ घूम रहे हूँ, ऐसे करके मतलब वो एग्जाम्पल दिया। तब से मैं वही करती थी। मतलब मेरा जो विजन था ना, मैं सीधा मतलब मैं इस जी को दिखाई थी मेरा विजन वर्ड, तो बोले इसमें आप रानी कहाँ हो, आप उसको विश करो, बेस्ट विशेष दो कि उनका फोटो में बेटे बेटे का फोटो में आप उसको बेस्ट विशेष दे दो उसके ऑफिस के पास। सच में मतलब ये ना मैं दिखाऊंगी, कभी शेयर करूंगी। मेरे बेटे का जो ऑफिस था ना, उसको जब मतलब ऐसे उसका वीजा तब नहीं हुआ था, उसको एक जॉब जहाँ मिला था उसका नदी के किनारे लिभापुर में जॉब करते हैं, जस्ट उसका ऑफिस के साइड में नदी है। इतना सुंदर सीनरी है, तो जब फोन करता है तो मैं बोलती क्या है, तो बोलते ऐसा नदी है, मतलब उसमें बोट हाउस जैसे घर रहता है कश्मीर में ना, ऐसा घर है। तो मैं बोलते अरे तुम्हारा इतना सुंदर ऑफिस है। मैं बोले मैं तो जाके यहीं पर ही बैठूंगी जब जाऊंगी ओके, मेरा खाली वही ड्रीम था। मैं बोलती थी उसका वही ऑफिस, मुझे उसी ऑफिस में उसको जब चाहिए वही जगह में मैं जाके बैठूंगी। और सच में उसी ऑफिस में ही उसी कंपनी में उसका जॉब मिला, भेजा। तो ये ना पूरा क्लियर होना चाहिए कि मुझे मतलब वही जगह तो चाहिए मुझे, बस मैं यहाँ ही पूरा क्लियर कट उसमें। कभी वो नहीं होना है कि मुझे मिलेगा कि नहीं, यार ऐसे हो सकता है क्या, अभी तो इतना चल रहा है, चैलेंजेस चल रहा है जॉब के लिए बाहर, लेकिन वो नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ड्रीम में आप पूरा ना कॉन्फिडेंस से आप मांग लो, मुझे तो भगवान मुझे यही तो चाहिए, आप दे रहे हो मुझे, बस यही है ड्रीम का। ठीक है, तो ऐसे करके मैं धीरे, आज तो टाइम हो गया है, तो मैं आप बाकी सबको और एक दिन पूछूंगी, एकता, रायमुन्नी, बाकी सबको, अनुपमा, आप लोगों को और कभी पूछूंगी। तो पहले हम उनका ड्रीम जो है ना 13 चैप्टर चले गया है। ठीक है, तो 13 चैप्टर में सबसे पहले आप वन बुलेट पॉइंट में आप अपना ड्रीम को लिखोगे, जैसे मैं अभी लिख रही हूँ, मैं रिलेशन के ऊपर लिख रही हूँ, तो मेरा है ठीक है, जैसे मतलब थैंक यू, मेरा जो रिश्ता है वो पूरा ठीक हो गया है, हम लोगों साथ में अच्छे से रह रहे, एक बुलेट पॉइंट में। ठीक है, इसको आपको लिखना है। चलो संजू हो क्या, संजू नहीं है ना, ट्यूशन टाइम उसका हो गया। अच्छा कोई लिखे हो, अनुपमा तुम लिखे हो बुलेट पॉइंट में, हाँ बोलो, हिंदी में थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट करके बोल दो। ठीक, लिखे होगे अपने लैंग्वेज में पर हिंदी में बोल दो ट्रांसलेट करके, कैसे मतलब थैंक यू ये 3 बार रहेगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरा सपना पूरा करने के लिए, फिर आपका क्या सपना पूरा है उसको आप बोलोगे। ठीक है, थैंक यू मेरा सपना पूरा करने के लिए। थैंक यू मेरा बहुत लक से मेरे हस्बैंड का बिल पास हो जाने के लिए। थैंक यू। ठीक है, इसको मैं आज थोड़ा सा सुधारूंगी। ठीक है, पहले हम लोग जान लेते, ये मैजिक बुक प्रैक्टिस खत्म होने दो, जितना है अभी करते रहो, कुछ नहीं है, देख देख के मैं दिखाऊंगी। ऐसे करके आप बुलेट पॉइंट में लिखोगे, फिर उसके बाद सेकेंड जो स्टेप है ना, उसमें आपको उस 10 उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है। जैसे मैं अभी हेल्थ के लिए लिखी, थायराइड के लिए, तो मैं थायराइड मुझे क्यों ठीक करना है, तो उसके लिए मैं रोज अलग अलग 10 ग्रेटिट्यूड लिखूंगी। ठीक है, समझ में आया, जब हम लोग ड्रीम के ऊपर काम करते हैं। ग्रेटिट्यूड तो एक अलग पार्ट हो गया, जब ड्रीम के ऊपर हम लोग काम करते हैं ना, ये अलग हो जाता है। ठीक है, मतलब आप ग्रेटिट्यूड 1 घंटा करो, 1.5 घंटा करो, बोल के करो, सुन के करो, लिख के करो, वो तो हो गया। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ रहा है। सेकंड में है ड्रीम को कैसे पूरा करना है। ड्रीम पूरा करने के लिए आपको पहले अमृत वेला में उठना पड़ेगा, 10 ब्लेसिंग लिख के, मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के, पहले ये बुलेट पॉइंट में आप लिखोगे, फिर सेकंड स्टेप में आप 10 ब्लेसिंग लिखोगे। ठीक है, अगर किसी को नहीं हो पा रहा है, सुबह नहीं उठ पा रहे, कोई बात नहीं, आप जब घर में शांत माहौल में, कोई नहीं रहता है, दरवाजा बंद करो, मोबाइल को स्विच ऑफ करो या एरोप्लेन मोड में रखो, मतलब जैसे मैडम बोलते हैं ना क्वारंटाइन में रहो, जब अपना सपना पूरा करना रहता है ना, 8 मिनट या आधा घंटा आप टाइम दो, पहले पहले, हाँ आधा घंटा 40 मिनट बंद करके आप ये 10, पहले तो आप 10 ग्रेटिट्यूड लिखो। समझ में आ गया, ये 2 हम लोग का गया है।
थर्ड नंबर है स्क्रिप्टिंग। ठीक है, ये स्क्रिप्टिंग जो है ना, आपका वो सपना पूरा होने के बाद आप कैसे उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है, नोट बना के लिखो सब आप लोगों। हाँ, एकता जी आप भी लिखो, शुभश्री। तो मैम हाँ मेरा भी ड्रीम, अगर मैंने परसों ही वो विजन बोर्ड जैसा छोटा सा बनाया है और वो मेरी बेटी के एग्जाम की क्लियरेंस के लिए ही है, तो आप तो बोल रहे हैं कि पहले आप अपने लिए नहीं, करो। कुछ नहीं है उसमें, वही मैं बोली, अगर बहुत है लेकिन आपको उसमें प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आपको बच्चे के लिए चाहिए ना, जैसे आप मुझे बोले कि आप कैसे इतना टाइम करते हो, कि मुझे जरूरत था तो मुझे करना पड़ता था मेरे लिए। मैं मैडम बोलती है मतलब आपका जो है ना, मतलब 24 आवर्स है, 24 आवर्स से खुद के लिए अगर आप काम कर रहे हो, 2 घंटा 2.5 घंटा आप ग्रेटिट्यूड में रह रहे हो, तो बहुत मतलब उसमें आपका हेल्थ जो भी इशू है ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका ब्लड रिलेशन में है, जैसे मम्मी पापा भाई बच्चे के लिए कर रहे हो, तो आपको कम से कम 5 घंटा आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है। ठीक है, तब जाके आप बच्चे के लिए कर सकते हो। अगर हस्बैंड के लिए करना है जो ब्लड रिलेशन में नहीं है, फिर और 2.5 घंटा उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर हस्बैंड मैम स्क्रिप्टिंग रोज लिखना पड़ता है? नहीं, रोज नहीं, मैं बताऊंगी उसके लिए। मतलब उतना नर्वस है वहाँ, बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर बोलते हैं ना, अब जब एक दिन पूरा ये ड्रीम वाला क्लास में एक दिन ना हाँ लेंगे, हाँ लूंगी। मतलब ये उसका क्या है ना, पूरा अच्छे से होएगा। मैम मैंने ना, क्योंकि अभी 4 ही दिन हुआ है विजन बोर्ड बनाया है, कुछ नहीं लेंगे तो ये ड्रीम। इसीलिए हाँ ठीक है ना, मैं जल्दी ले लेंगे ना, तो मैं हाँ फिर मतलब लेंगे वैसे एक दिन एक्स्ट्रा, ऐसे शाम के टाइम देख के लेंगे। ठीक है, सुबह का जो क्लास रहेगा ऐसे रेगुलर जैसे चलता है, ड्रीम के लिए थोड़ा आधा घंटा हुआ, कभी क्लियर एक एक करके, जिसको क्लियर नहीं है, पुराने प्रैक्टिस में तो क्लियर है, उनको कुछ दिक्कत नहीं है, जो नए हैं उनके लिए तो लेंगे बीच बीच में। ठीक है, मेरी बहन अभी ट्यूशन उसका है करके चलेगी, नहीं तो वो भी बहुत अच्छे से बताती है। हाँ ठीक है, फिर कला जी भी है, फिर अभी अनुपमा जो है वो भी बहुत पुराने प्रैक्टिशनर है, वो एक्चुअली ना उसको वो एक्सपर्ट है फॉरगिवनेस प्रेयर में। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग का ग्रुप में सब ऐसे ऐसे लोग जुड़े कि हर तरह के प्रैक्टिस, जैसे मैं ना, मुझे थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड लिखाने में करने में मुझे बहुत मजा आता है। ठीक है, फॉरगिवनेस प्रेयर में वो एक्सपर्ट है। ऐसे हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, एक एक चीज में करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, दूसरे को भी सिखाएंगे। ठीक है, ये मतलब मेरा मकसद वही है। मैं अकेले नहीं सिखाऊंगी, आप लोगों को भी साथ में सिखाओगे। एक दिन आप इस वर्क को करो और एक दिन और एक जन पकड़ेगा, ऐसे ऐसे, लेकिन पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। क्या होगा ना, जब मैं वर्क आपको दूंगी ना, तब आप ना अपने आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे, मुझे आज तो कराना है, सिखाना है, तो आप खुद उसमें काम करना चालू कर दोगे। ठीक है, ये इसीलिए है और कुछ नहीं है। तब आप जब करोगे तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आप स्क्रिप्ट। मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर दीजिए। हाँ हाँ, आज मैं कर दूंगी। ठीक है, आज मैं कर दूंगी आपको। तो आज ये हो गया, सेकंड हो गया आपका ग्रेटिट्यूड लिखना। थर्ड में आप स्क्रिप्टिंग लिखोगे। ये थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 हफ्ता लगेगा स्क्रिप्टिंग के लिए। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, क्लास मतलब ड्रीम के लिए नहीं ले रही हूँ। धीरे धीरे ये चैप्टर भी कंप्लीट होते जाते रहेगा, समझते जाएंगे और ड्रीम भी लिखते जाएंगे। ठीक है, जो ड्रीम का स्क्रिप्टिंग रहेगा, कम से कम आपका 3 पेज रहेगा। मतलब आपका जब ड्रीम पूरा हो गया, जैसे मेरा बेटा का मैं बोल रही हूँ, जब मैं लिखती थी, तो स्क्रिप्टिंग क्यों पूरा हो गया है, उसके बाद वो मुझे फोन कर रहा है कि मम्मी मेरा हो गया है, वीजा मिल गया है, बहुत खुश है। मतलब उस सिचुएशन को आप फील करो, उस समय कैसा होगा सिचुएशन, आपके अंदर पूरा भूस्वम हो रहा है, मतलब अरे तुम्हारा वीजा हो गया। मुझे तो मतलब मेरा क्या है ना, मुझे रोना आ जाता है। मैं जाके तुरंत साईं बाबा को मानती हूँ, तो तुरंत जाके मैं माथा टेकती हूँ, साईं बाबा मेरा सपना आप पूरा कर दिए, बहुत बहुत थैंक यू, ऐसे करके मैं लिखती थी। और हर समय मेरा ये जो भजन रहता है ना, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मतलब ये है, मतलब भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, मेरा मेरा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक जरिया है बस। मतलब जिसका भी भलाई करते हैं या कुछ सीखते हैं, तो ऐसे करके आपको जो मिला है, अरविंद सर बोलते हैं ना, सेलिब्रेशन करो, मीठा खा के डांस करके। आपको कुछ हो गया उस समय का, आप खुश हो कि मेरा बच्चा एडमिशन उसको हो गया, तो मैं बहुत डांस की, सबको फोन करके बताई, फिर मंदिर गई, फिर पूजा की, फिर गिफ्ट दी। हाँ ऐसा करके फिर हम लोग घूमने जा रहे हैं यूके, जब उसका वीजा हो गया तो मैं ऑब्वियसली जाऊंगी बेटे के पास। वहां का मतलब मेरा था, मैं कुछ कुछ पॉइंट उसमें लिख के, मतलब जो फेमस पॉइंट जो यूके का है, मैं देख के मैं उस जगह पे घूमने जा रही हूँ। पार्क में जाके बैठू कि ना, वो जब ना वीडियो करता है ना, वीडियो कॉल, तो उसका मैं देखती हूँ नेचर, उसका ना वहाँ का स्काई जो बहुत क्लियर है। अब तो दुबई में भी आप की तरह से, तो मुझे मैं यही सब फील करती हूँ
कितना सुंदर है। दुबई का भी मैं बोलती हूँ, जब जाऊंगी दुबई में तो एक दिन रुकना पड़ता है या हल्टी, उस समय मैं गोल्ड खरीदूंगी घूमने जाऊंगी ऐसा के, मतलब उसके साथ ही इंक्लूड होते जाता है। 8 मिनट का आप 3 पेज क्या लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे। उस समय आप कैसे पल बिताओगे, मार्केटिंग करोगे, घूमने मतलब बहुत सारा शॉपिंग करके फ्रेंड्स लोगों के लाई मैं ला रही हूँ, रिश्तेदार के लिए ला रही हूँ, सब बोलते ना तुम गए हो तो क्या लेके आए, ऐसे करके चॉकलेट लेके आई हूँ, चलो बहुत सारा चीज खरीद नहीं पाए तो चॉकलेट भी लेके आई हूँ, मैं सबको दे रही हूँ, किट्टी पार्टी में दे रही हूँ, ऐसे करके आप खुद आप उसका वो आप जानते हो ना आपका ड्रीम क्या है, आप कैसे उसमें क्या चाहते हो, आप कब खुश होगे। जैसे एकता जी बोले कि बेटी बेटी के लिए, तो बेटी जब उस रिजल्ट निकलेगा, क्वालिफाई करेगी या एडमिशन मिलेगा, उसके बाद वो क्या करेगी, ये तो उसको पूरा विजुअलाइज करना है। ठीक है, उसको पूरा 8 मिनट कैसे होगा उसको लिखना है। ये स्क्रिप्टिंग आप लोगों ने बनाओ, कम से कम ये 1 हफ्ता लगेगा। ठीक है, अभी भी मैं इतना अच्छे से प्रैक्टिस करके मैं शुरू भी नहीं कर पा रही इस बार का जो ड्रीम है। ठीक है, अभी लिखूंगी, आज लिखूंगी, आज मेरा वो है कि मैं करूंगी आज जैसे भी करके। तो ऐसे करके ये लिख लिया आपका, ये हो गया, तीनों आप लोगों को लिखोगे ड्रीम का चलो मतलब। आप मुझे ग्रुप में ऐड करो, मैं कल ज्वाइन करती हाँ, कल सुबह 10:15 इंडियन टाइम में। ठीक है, हूँ। ओके ओके इंडियन टाइम में थैंक यू सुबह 10:15 AM। ठीक है, मॉर्निंग का। ओके ओके ठीक है, थैंक यू तो मैम आपका हाँ ज्वाइन करने को। थैंक यू। चलो आप थैंक यू सबको ब्लेस करो। अभी ऐसे ब्लेस करना है कि सबके घर में खुशियां आए, सब खुश रहे, जैसे मेरा सपना पूरा हो रहा है प्रभु, सबका सपना पूरा करो, सबको हेल्दी रखो, सबको स्वस्थ रखो, सबके घर में। थैंक यू, थैंक यू। कला जी आपको कुछ पूछना था?